देखो भाई, तो आज का लेक्चर हो जाएगा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में क्या था, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है भाई। ठीक है, क्या है ज़रा देख लेते हैं। तो चलिए पोलराइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो पोलराइजेशन में क्या होने वाला है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, मान लीजिए लेट्स से कि आपके पास एक रस्सी है, ठीक है, और यहाँ पे आप एक वेव मान लीजिए सेटअप करते हो, ठीक, ये वेव इस तरह जा सकते हैं, सही है। और अगर यही स्ट्रिंग वेव को अगर देखें तो आप एक वेव इस तरह से भी सेटअप कर सकते हो ना, ऐसे ये भी जा सकता है। ये समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर आप पार्टिकल को कैसे ऑसिलेट करोगे वर्टिकली, और यहाँ पर आप पार्टिकल को कैसे ऑसिलेट कर रहे हो हॉरिजॉन्टली। ये समझ में आ रहा है बात? सही है। वही आप एक रस्सी को लेके आप ऐसे ना ही वर्टिकली ना ही हॉरिजॉन्टली, आप दोनों में से कुछ भी ना लेके इस तरह से एंगल पे भी ऑसिलेट करा सकते हो ना यार। तो रस्सी इस तरह से ऑसिलेट हो जाएगा, सही है, इस तरह से वेव सेटअप हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है? ऐसा ये एक वेव भी सेटअप हो सकता है, सही। ट्राई करता हूँ मैं इसको ईजिली समझाने का। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि ये तीनों टाइप के वेव आप इसी स्ट्रिंग, सेम स्ट्रिंग में डाल रहे हो। मतलब आप एक रस्सी ले लो, उसको कभी आप ऐसे एसोसिएट करो, कभी ऐसे एसोसिएट करो, कभी ऐसे एसोसिएट करो, कभी ऐसे एसोसिएट करो। इसका मतलब जो ट्रांसवर्स वेव होता है वहाँ पर पार्टिकल्स के ऑसिलेशंस के इन्फानाइट प्लेन्स एक्चुअल में हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि वेव को इस तरफ हमें ट्रांसफ़र कराना है, तो बस कहना क्या होता है कि भाई वेव जो होता है ना, वो पार्टिकल के ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करता है। अब पार्टिकल इधर ऑसिलेट करे या इधर ऑसिलेट करे या इधर ऑसिलेट करे या इधर ऑसिलेट करे, किसी भी डायरेक्शन में ऑसिलेट करे इस प्लेन में, वेव तो इस तरफ सेटअप हो ही जाएगा, है ना। मैं ये इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ आपको। और लेट्स से कि आप क्या कर रहे हो, इन तीनों को यहाँ पे काम करते हो, आप एक विंडो बनाते हो, और इस विंडो में मान लो कि आप एक ऐसे स्लिट बना देते हो, सही। तो ये जो वेव है ये अल्टीमेटली इसको पास करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि एक्चुअल में ये पार्टिकल सिर्फ वर्टिकली अप वर्टिकली डाउन, वर्टिकली अप वर्टिकली डाउन, सभी पार्टिकल वर्टिकली अप वर्टिकल डाउन इस तरह से मोशन करना चाहते हैं। तो ये जो पॉइंट है, समझ में आ रहा है बात? ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट भी अप एंड डाउन करना चाहता है। और क्योंकि हमने यहाँ पे विंडो भी वर्टिकली बनाया है, तो ऑब्वियसली ये वेव इससे पास कर सकता है। लेकिन अगर मैं यही विंडो यहाँ बना दूँ तो क्या होगा? आप खुद सोचो। यही विंडो आप यहाँ बना दो, कहने का मतलब समझ में आ रहा है आपको? मान लीजिए कि ये विंडो आपको ऐसा दिख रहा है, देख लें भाई, ये विंडो इस टाइप का दिख रहा है, ऐसा, सही है। और जो वेव है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से आ रहा है, सही। अब ये जो ऑसिलेशन है, ये ऑसिलेशन आपका इस तरह से है, इस तरह से, मतलब इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट, इस टाइप से, सही है। तो यहाँ वाला जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को मैं यहाँ शो करना चाहता हूँ, ये पार्टिकल इन एंड आउट इस तरह से मोशन करना चाहता है, और वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंस्ट्रेंड होगा, ये पार्टिकल इट इज़ कंस्ट्रेंड टू मूव इन दिस डायरेक्शन, है ना। अगर मैं ऐसे ऑसिलेट कराना चाहता तो हो जाता है ये, सही। अच्छा, सिमिलरली इस वेव को भी अगर आप देखो और मैं ऐसे ही पास कराना चाहूँ, तो ये इस केस के लिए क्या होगा कि ये रहेगा विंडो, और जो पार्टिकल होगा वो ऐसे ऑसिलेट करना चाहेगा। अब ऑब्वियस बात है कि ये जो ऑसिलेशन है इसका दो कंपोनेंट हो सकता है डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का, ऐसे और ऐसे। तो आपको ये पता है कि जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ये पास ऑन हो जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल है वो फेल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर भी अगर मैं ये विंडो लगा दूँ तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो वेव होगा वो इस तरह से जाएगा। मतलब एक्चुअल में क्या होगा, ध्यान समझो कि जो विंडो है उस विंडो का जो ये जो कंस्ट्रेंड आपको बोल रहा है कि ये पार्टिकल कंस्ट्रेंड है वाई डायरेक्शन मोशन के लिए, और आप अगर ऐसे ऑसिलेट कराना चाहते हो तो इसके दो कंपोनेंट होंगे ना, वाई और एक्स। तो एक्स वाला मोशन जो है वो अब नहीं हो सकता, असंभव हो गया, सही है। इसको ही बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि आपने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया इस पार्टिकल को इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कराने के लिए। एकदम सिंपल बात है भाई, समझ में आ रहा है बात? तो सिंपल क्या हो गया कि ये जो पार्टिकल है ये इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करने के लिए रिस्ट्रिक्ट हो गया, सही। कुछ भी कर लो, इस डायरेक्शन वाला ही डिस्प्लेसमेंट पास ऑन होगा, बाकी कुछ पास ही नहीं हो सकता। मतलब
अगर मुझे कोई वेव मान लीजिए अंदर की तरफ भेजना है तो मैं इस रस्सी को ऐसे 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 किसी भी डायरेक्शन में ऑसिलेट करा सकता था, तो वेव अंदर की तरफ प्रोपेगेट कर सकता था। तो इससे हम लोग बोलते हैं अनपोलराइज्ड वेव। अनपोलराइज्ड का मतलब कोई भी प्लेन फिक्स नहीं है, आपने रैंडम हर प्लेन में पार्टिकल को डिस्प्लेस कराना शुरू कर दिया और उससे भी वेव सेटअप हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो पोलराइजेशन का कंसेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आने वाला है? ट्रांसवर्स वेव के लिए। आप बोलोगे सर ट्रांसवर्स वेव के लिए क्यों? क्योंकि भाई अगर कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो उसमें क्या होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है और जो ऑसिलेशन है वो एक ही डायरेक्शन है, इसके अलावा कोई और डायरेक्शन है नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसमें पोलराइजेशन कंसेप्ट ही वैलिड नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो होना तो हो गया भाई, ये रिस्ट्रिक्टेड ही है इसका ऑसिलेशन। समझ में आ रहा है? तो अब आते हैं हम लोग पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो अगर हम लोग बात करें कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट भाई ये भी एक ट्रांसवर्स वेव है और इसका भी सेम स्टोरी होगा कि अगर कोई मान लीजिए कि आपने कोई सोर्स जला दिया, मान लीजिए, ठीक, मान लीजिए रजिस्टर है, इस तरह से सोर्स जो है वो इस तरह से जल गया है, ठीक, तो इससे जो भी लाइट आएगा, इससे जो भी लाइट आने वाला है, आपको पता है कि लाइट क्या होने वाला है? आप ही बताओ भाई, इस लाइट का क्या होने वाला है? ये अनपोलराइज होगा। कैसा होगा? अनपोलराइज। मतलब इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे वो हर प्लेन में ऑसिलेट कर रहे होंगे। मतलब अगर मैं इसको देखूं, इसके परपेंडिकुलर प्लेन को देखूं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस प्लेन में, इस प्लेन में, इस प्लेन में, इस प्लेन में, हर प्लेन में ऑसिलेट कर रहा होगा और लाइट जो है स्टिल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। ये समझ में आ रहा है बात? स्टिल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा, इस तरह से जा रहा होगा। सही है? अच्छा, सही है एकदम। अब समझने का बात क्या है कि अगर मैं इसी को फ्रंट व्यू से देखूं, मान लीजिए कि इस तरफ से देखना चाहता हूं, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू कैसा नज़र आएगा? आपको नज़र आएगा कि लाइट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। हर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर सकता है, क्योंकि जो चार्ज है वो उसका फिक्स नहीं है कि यहाँ के अंदर जो चार्ज होंगे वो किस तरह से ऑसिलेट कर रहे होंगे। तो इसका मतलब वेव तो हर प्लेन में होगा। सही है? और मैं इसी को ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ। कैसे ट्रीट कर सकता हूँ? मैं सोच सकता हूँ कि ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये वाला, ये ऑसिलेशन का कंपोनेंट जो है, उसका ऑसिलेशन मैं मान सकता हूँ कि y और x का सुपरपोजिशन है। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो ऑसिलेशन दिख रहा है इसको मैं ट्राई कर सकता हूँ y और x में ब्रेक करने का। ये जो ऑसिलेशन दिख रहा है इसको भी मैं y और x में ब्रेक करने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा कर दिया सबके साथ, तो ये जो इंटेंसिटी का वेरिएशन है ये कैसा नज़र आएगा? ये नज़र आएगा भाई एकदम सिंपल, या तो y या तो x, ख़त्म, है ना? क्योंकि ये जो आप बोलोगे सर ये वाला कहाँ गया, तो ये वाला भाई y और x में घुस गया है, ये वाला भी y और x में घुस चुका है। ठीक है? मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा ना, उसको मैंने y और x के कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। ठीक? तो मैं अगर ये बोलूँ कि इस लाइट का इंटेंसिटी I0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जो y डायरेक्शन का ऑसिलेशन है ये आधा इंटेंसिटी कैरी कर रहा है और जो x डायरेक्शन है ये भी I0/2 कैरी कर रहा है। सही है? मतलब जब ये लाइट जा रहा होगा तो मैं मान सकता हूँ कि ये तो एक तो इन इस तरह का जो ऑसिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का ये होगा, और एक ऑसिलेशन कैसा होगा, और एक ऑसिलेशन कैसा होगा, एक ऑसिलेशन होगा आपका इस तरह से। सही है कि नहीं है? इस तरह से। क्लियर है? इस तरह से। तो ये ऑसिलेशन होगा। अब अल्टीमेटली मान लीजिए कि इसको हम लोग पोलराइज करना चाहते हैं। ये तो अनपोलराइज्ड है। ये कैसा है भाई? ये तो अनपोलराइज है ना भाई, अनपोलराइज्ड है। ठीक? और ये I0 इंटेंसिटी है मान लीजिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक पोलराइजर से पास करा सकते हैं। मतलब ये मान लीजिए प्रोपगेशन ऑफ लाइट हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक पोलरॉइड, पोलराइज़र, कुछ भी बोल लीजिए भाई साहब, ठीक है? बहुत सारे टाइप के पोलराइज़र होते हैं, उसमें से एक पोलराइड ले लेते हैं। तो जो पोलराइड है वो मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसा होगा, ठीक है? ऐसा होगा। तो इसका एक एक्सिस होने वाला है जिसको पास एक्सिस भी बोलते हैं। ये मान लीजिए एक्सिस है फॉर एग्जांपल, ये वाला हो गया पास एक्सिस या एक्सिस। ठीक है? पास एक्सिस का मतलब जिस एक्सिस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर सकते हैं, अलाउड है। याद है ये विंडो,
तो ये एक्सेस इस विंडो की तरह होगा, ठीक है, इस विंडो की तरह होगा। अच्छा, कहने का मतलब क्या है सर, नहीं समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि ये वाला जब ये आगे प्रोपेगेट करेगा, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो दिख रहा है ना डॉट डॉट वाला भी ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहा होगा, ऐसा, सही है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा फ्रंट व्यू दिखाने की कोशिश करूं तो कैसा दिखेगा फ्रंट व्यू, ये देखिए। तो ये हो गया पोलराइड, ठीक, ये हो गया पोलराइड, ये हो गया पोलराइड का एक्सिस, जिसको आप विंडो की तरह ट्रीट कर सकते हैं। विंडो में जो स्लिट था, ये जो विंडो वाला गैप था, अच्छा, उसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं। और ये रहा आपका वर्टिकल कंपोनेंट और ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ऐसा। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, ये अलाउड नहीं होगा, ठीक है, पास होने के लिए। मतलब जब ये बाहर निकलेगा तो सिर्फ आपको ये वर्टिकल कंपोनेंट ही नज़र आएंगे और आपके आइज़ तक एक पोलराइज्ड लाइट पहुंचेगा। दिस इज़ पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट, क्लियर है। और इसका इंटेंसिटी कम हो चुका होगा। मान लीजिए आप ये पोलराइड लगा लीजिए आँख में, सनग्लासेस की तरह है ना, हो सकता है सनग्लासेस में भी ऐसा ही कुछ होता हो। तो ये पोलराइड अगर आप आँख में लगा लीजिएगा तो आपको क्या होगा, जो I0 इंटेंसिटी का लाइट था वो एग्जैक्टली आधा इंटेंसिटी का लाइट आपको रिसीव होगा। तो ये मस्त, इसको देख सकते हैं। बात समझ में आया? अब क्यों नहीं होता है, तो इसके पीछे भी एक रीज़न होता है कि सर क्यों पास नहीं होता है। तो भाई साहब क्या होता है ना कि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर मान लीजिए ऐसे बहुत लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये लॉन्ग चेन्ड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं भाई साहब, तो ये जो लॉन्ग चेन्ड मॉलिक्यूल्स दिख रहा है आपको, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट जब यहाँ तक पहुँचता है तो इस कंपोनेंट के साथ ये लोग एकदम मस्त डांस करना शुरू कर देता है भाई साहब। ये जो कंपोनेंट दिख रहा है ना आपको, इसके साथ मस्त डांस शुरू हो जाता है। कहने का मतलब क्या है ना भाई कि वो जो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्चुअली इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब करके एनर्जाइज हो जाते हैं और इस डायरेक्शन में ऑसिलेशन शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर ये वाला भी तो ऑसिलेट कर सकता है ना, ये मॉलिक्यूल अगर ट्राई करेगा सर ये ऑसिलेट, बेटा ये ऑसिलेट करेगा तो ये अगर ये ऑसिलेट किया तो हो सकता है कि ये इस मॉलिक्यूल को तोड़ ताड़ के बाहर चला जाए, ठीक है, जो कि होगा नहीं। बहुत लॉन्ग चेन है इसलिए बॉन्ड बहुत तगड़ा है, मतलब फ़िलहाल तो हम लोग यही सोच सकते हैं। तो मे बी शायद यही हो रहा होगा कि ये जो चेन है, इस चेन से शायद ये मॉलिक्यूल बाहर नहीं आ सकता। बाहर नहीं आ सकता इसका मतलब क्या है कि वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। बात समझ में आए? तो ये गेम होगा, ठीक, अच्छा ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो अब हम लोग मान लीजिए आगे निकलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, बहुत सिंपल गेम है। सिंपल गेम क्या है कि कोई भी लाइट, मान लीजिए कोई भी लाइट, फॉर एग्जांपल मान लो कि भाई साहब कोई भी लाइट, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये रहा लाइट, ठीक है, ये अगर अनपोलराइज्ड है तो वो कैसा नज़र आएगा भाई साहब, अगर अनपोलराइज है तो ऐसा, हम लोग इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से, इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट, सही है, और अप एंड डाउन इस तरह से। तो इस तरह से मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को शो कर सकता हूँ, है कि नहीं। तो ये आपका अनपोलराइज लाइट कहलाएगा। अब मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक एक्सिस लिया, सही, एक एक्सिस लिया पोलराइड का। तो मान लीजिए कि यहाँ पर सोर्स होगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पर सोर्स होगा, तो ये रहा सोर्स, ठीक, सोर्स से अनपोलर लाइट चला गया। तो यहाँ पर अगर आपने एक, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि एक पोलराइड आपने रख दिया, है ना, इस तरह से आपने एक पोलराइड रख दिया, तो क्या होगा भाई साहब, पोलराइड रखने से आपको ये चीज़ तो पता चली गया है कि इसका जो पैरेलल एक्सिस है उसके पैरेलल कंपोनेंट पास हो जाएगा, मतलब ये कंपोनेंट पास हो गया, है कि नहीं। तो ये एक्सिस आपका P1 पोलराइड है। अब नेक्स्ट एक पोलराइड हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो कि अब मान लीजिए कि थोड़ा सा टिल्टेड हो सकता है ना। तो मान लीजिए कि इस एक्सिस से थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है, थोड़ा सा टिल्टेड है भाई साहब, इस तरह से, ठीक। तो उसका जो पोलराइड है वो कुछ ऐसा नज़र आएगा, ऐसा, है ना, इस तरह से नज़र आएगा। तो अब क्या होगा सर, अब क्या होगा भाई, तो अब क्या होगा उसको देखिए। अब क्या होगा कि ये था पुराना एक्सिस, ठीक, ये है नया एक्सिस, ठीक। लाइट जो है वो ये वाला पहुंच गया इस एक्सिस के पैरेलल ऐसे। आपको पता है ये इंटेंसिटी अगर I0 है तो ये इंटेंसिटी कितना हो चुका होगा, I0/2, ठीक। इसको मैं अभी I बोल देता हूँ।
तो अब क्या है, मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और ये एंगल थीटा है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट पास हो जाएगा, पता है ना भाई, कौन सा कंपोनेंट पास हो जाएगा, तो इस तरफ जो होगा वो कौन सा होगा, ई कॉस थीटा, और जो ई साइन थीटा, आप बोलोगे सर ई साइन थीटा, तो भैया ये पास नहीं हो पाएगा, आपको पता आ गया ना, ई साइन थीटा आपको पता है कि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या होगा, वो चेन होंगे ना, है कि नहीं, वो चेन मॉलिक्यूल्स, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ये तो गया, ये ई कॉस थीटा पास हो जाएगा, मतलब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगा तो उसका ये कंपोनेंट पास हो जाएगा, मतलब इस एक्सिस से अब टिल्टेड एंगल पर, थीटा एंगल पर अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, और अगर ये ई था तो ये कितना होगा, ई कॉस थीटा, सही है। अब आप खुद सोचिए कि इस जगह का जो इंटेंसिटी होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ई स्क्वायर, और इस जगह का जो इंटेंसिटी होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो भाई साहब सिंपल हो गया, मीनिंग तो बड़ा क्लियर है कि अगर आई प्रोपोर्शनल है ई स्क्वायर के और आई डैश प्रोपोर्शनल है ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के, तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो आई डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, आई डैश क्या हो जाएगा, आई टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, सही है कि नहीं है, मतलब आपको यहाँ तो मिलेगा आई नॉट, यहाँ मिलेगा आई नॉट बाई टू, और यहाँ मिलेगा आपको आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं मैलस लॉ, ठीक, क्या बोलते हैं भाई साहब, मैलस लॉ, सही है। अब बड़ा फेमस सवाल आता है कि भाई साहब अगर ये लाइट इस तरह से है, ठीक है, और ये अनपोलराइज लाइट है, अगर ये अनपोलराइज लाइट है, इस तरह से अनपोलराइज लाइट है, ठीक, और इसको हम लोगों ने बेसिकली ये जो दूसरा पोलराइड देख रहे हैं ना, इसको हम लोग जनरली नाम देते हैं एनालाइज़र, इसको नाम देते हैं एनालाइज़र, ठीक, ठीक है, हो सकता है जेई मेंस में आपको क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसा टर्म्स मिल जाए। अब मैं एक काम करता हूँ, एक्सिस सिर्फ शो कर देता हूँ, तो ये रहा एक्सिस और ये रहा परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, ये रहा परपेंडिकुलर एक्सिस, ये रहा एक्सिस, ये रहा परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है भाई साहब। अच्छा तो अब क्या है, यहाँ पे भी मैं एक काम करता हूँ, एक और ड्रॉ कर देता हूँ, तो अब क्या है कि मान लीजिए कि ये एक एक्सिस है पोलराइड का, तो दिस इज़ P1, और ये एक एक्सिस है P2। अब आपको ही पता है कि अगर मैं इस तरह का सेटअप रख दूँ तो लाइट क्या होगा, पहले तो इसके पैरेलल वाला पास हो जाएगा, है ना, ये तो पास हो जाएगा, लेकिन अगर यही इसको मैं पास होने दे दूँ इस तरफ, तो यहाँ पे आके जीरो होगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक दूसरा पोलराइड घुसेड़ देते हैं, मान लो यहाँ पे ऐसा, इस तरह से, ये एक दूसरा पोलराइड हो गया, और ये है मान लीजिए P3 बीच वाला, तो इस एक्सिस के साथ ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये आपका क्या हो गया एक्स एक्सिस, तो ये मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है, तो दूसरे वाले के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, 90 माइनस थीटा, सही है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पे क्या हुआ कि ये जो एक्सिस था यहाँ पे ये कंपोनेंट सीधा सीधा पास हो गया, और ये जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला गायब हो गया, सही है। तो इस जगह पे आपको कितना मिला, आई नॉट बाई टू, अगर ये आई नॉट था तो ये आई नॉट बाई टू मिला। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपको पता है कि जो पुराना एक्सिस था, अब नया एक्सिस उससे थीटा एंगल फॉर्म करता है, तो आपको पता है कि यहाँ पे कितना मिलेगा इंटेंसिटी, आपको मिलेगा इस तरह से लाइट मिलेगा, और ये वर्टिकल से थीटा एंगल टिल्टेड होगा इस तरह से, है ना, इस तरह से, और यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा इस रीजन में, इस रीजन में ये मिलेगा आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा। और इस रीजन में क्या होगा कि अब आपको पता है कि इस रीजन में क्या होगा, इस जगह पर, इस जगह पर देखिएगा, इस जगह पे क्या हुआ कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से था और नया एक्सिस इस तरह से है, और अब जो एंगल है ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब आपका जो आंसर होगा वो होगा आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो पहले था, अब होगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, सही है। तो अल्टीमेटली जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, जिसको आप बोल सकते हो आई नॉट बाई 8 साइन स्क्वायर 2 थीटा, सही है। तो ये होता है, ये जनरली एक्चुअली जेईई मेंस के में बहुत फेमस रहता है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है इससे, तो इसको आप रिज़ल्ट को याद रख लो, सिंपल है, ठीक है। ये था आपका पोलराइड का केस, और पोलराइजेशन क्या होता है, ये था केस। अब क्या होता है, एक तो है स्कैटरिंग। अब एक क्या होता है कि पोलराइजेशन
बाय स्कैटरिंग। ठीक, अब पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग में क्या होता है भाई, जल्दी बताओ। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग में क्या होता है? तो मान लीजिए ये हमारा हो गया सूरज या जो भी है भाई लाइट सोर्स, ठीक है। ये लाइट गया इस तरफ, ठीक है, लाइट इस तरफ गया, ओके, इस तरफ। अब लाइट जो जा रहा है, आपको ही पता है सोर्स से जो भी लाइट निकल रहा है वो सब अनपोलराइज्ड है। कैसा है भाई साहब? अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड। तो आपको इस तरह से लाइट मिलता है, ठीक, इस तरह से लाइट मिलता है। तो दिस इज़ अनपोलराइज्ड। और अब क्या होगा, मान लीजिए कि किसी मॉलिक्यूल से टक्कर हो गया इसका, ठीक, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल था, उससे टक्कर हो गया। अब मॉलिक्यूल, अब आपको पता है कि अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को इस तरह से ऑसिलेट कराऊँ तो इसका जो वेव है इसके परपेंडिकुलर ट्रांसफ़र हो सकता है। ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन में, इस तरह से परपेंडिकुलर प्लेन में वेव फैल सकता है, लेकिन जिस डायरेक्शन में आप ऑसिलेट कर रहे हो उस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट नहीं कर सकता, है ना। ट्रांसवर्स वेव का यही तो प्रॉपर्टी है। अगर मैं एक रस्सी को ऊपर और नीचे ऑसिलेट करा रहा हूँ तो जो वेव है वो इस डायरेक्शन भले ही प्रोपेगेट कर जाएगा, लेकिन इस डायरेक्शन थोड़ी ना प्रोपेगेट करेगा भाई, है ना। तो चार्ज पार्टिकल के साथ भी यही होता है कि अगर आप चार्ज को पकड़ के ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर दोगे तो भैया इस डायरेक्शन में वेव फैलना शुरू हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर प्लेन में। अब यही है यहाँ पर कि मान लो कि ये चार्ज के साथ इंटरेक्ट हो गया। अब चार्ज के साथ कौन इंटरेक्ट कर रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड भाई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करा देगा इसको, और अगर ये ऑसिलेट कराएगा तो आपको ही पता है कि ये जो ऑसिलेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दो टाइप का ऑसिलेशन होंगे इसके। एक होगा इस डायरेक्शन वाला और एक होगा ये वाला ऑसिलेशन, है ना, ये वाला ऑसिलेशन, ये वाला ऑसिलेशन। अब इसकी वजह से क्या होगा कि अगर कि एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में खास बात होता है, मतलब इस डायरेक्शन में खास बात होगा कि जैसे ही लाइट मान लीजिए इस डायरेक्शन में गया, ठीक है, जैसे ही लाइट इस डायरेक्शन में गया तो क्या होगा कि अब ये जो मॉलिक्यूल्स थे इसकी वजह से जो ऑसिलेशन हो रहा था, ये जो दिख रहा है ना, इनसाइड, इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट, तो इन एंड आउट की वजह से जो ऑसिलेशन होगा उस ऑसिलेशन की वजह से इस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेव का जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेशन हो रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि अगर ये वाला एनर्जी के साथ क्या होगा, ये एनर्जी, तो इस एनर्जी के साथ इसी डायरेक्शन में प्रोपगेशन वेव का नहीं हो सकता, सही है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं है। ट्रांसवर्स वेव का ये तो प्रॉपर्टी है। तो आपको इस डायरेक्शन में फुल्ली पोलराइज लाइट मिलेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये ध्यान रखना है। 90 डिग्री पे आपको फुल्ली पोलराइज्ड लाइट मिलेगा, और वो भी कौन सा कंपोनेंट बचेगा ये भी आपको ध्यान रखना है, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, इन एंड आउट वाला। बाकी किसी भी डायरेक्शन में आपको पार्शली पोलराइज मिलेगा। सिंपल सा बात है, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, तो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मेनली ब्रिस्टर्स लॉ का। इतना ही आता है बेसिक जेईई मेंस में, ठीक है ना। हम लोग को ज़्यादा पढ़ना है ना ज़्यादा तोप बनाना है इसका। ब्रिस्टर्स लॉ, अब आ जाओ भाई। ब्रिस्टर्स लॉ क्या है कि सिंपल मान लो कि एक सरफेस है, ठीक, मान लीजिए कि एक सरफेस है, ये है एक सरफेस, ठीक है भाई। एक तो सीधा लाइन नहीं बनेगा कभी जीवन में, अच्छा ये बन गया सीधा लाइन, ओके। अब मान लो कि एक लाइट आ रहा है ना, एक लाइट आ रहा है, हाँ ये लाइट आ रहा है, ऐसा लाइट आ गया। अब लाइट का दो हिस्सा हो सकता है, क्या क्या हो सकता है भाई? दो हिस्सा हो सकता है। कितना कितना हो सकता है? दो हिस्सा हो सकता है। दो हिस्सा क्या क्या हो सकता है अब ये भी बता दो तुम लोग। दो हिस्सा क्या क्या हो सकता है? दो हिस्सा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, है ना भाई। तो रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। थोड़ा सा मैं और टिल्ड बनाना चाहता हूँ इसको, बन जा भाई, ठीक, बन गया। अब देखो यहाँ पे दो हिस्सा होगा, एक तो रिफ्लेक्शन, है ना, और एक होगा तुम्हारा रिफ्रैक्शन। क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन। 90 नहीं लग रहा ना, 90 बना इसको ऐसे, हाँ अब ठीक है, हाँ देखिए। तो ये वाला जो है ये अनपोलराइज्ड है। कैसा है? अनपोलराइज्ड है। तो दिख रहा है इन एंड आउट, इन एंड आउट, और एक ऑसिलेशन होगा इधर भाई साहब,
ऐसा 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 ऐसा, सही है। अब क्या होता है कि देखने में तो यही होता है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ये दोनों हम लोग को पार्शली पोलराइज मिलता है, लेकिन कुछ खास होता है अगर इनके बीच में 90 डिग्री एंगल हो जाए तो, ठीक है। अब वो खास बात क्या है उस पर आते हैं। खास बात ये है कि जब 90 डिग्री होता है तो रिफ्लेक्टेड लाइट बन जाता है फुल्ली पोलराइज्ड। और आप बोलोगे कि सर रिफ्रैक्टेड, तो भैया ये हमेशा पार्शली पोलराइज्ड ही होता है। समझ में आया बात? इसका मतलब ये है कि जब भी ये 90 डिग्री बनेगा ना, उस वक्त रिफ्लेक्टेड लाइट, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट दिख रहा है तुमको, ये सबसे कम ब्राइट होगा, लेस ब्राइट होगा। क्यों? क्योंकि पोलराइज का मतलब ये होता है इंटेंसिटी कम होना। अच्छा, अब क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या होगा वो चीज़ समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है वो चीज़ देखते हैं। तो जब ये गया, जब क्या होगा भाई, देखिएगा, जब क्या होगा, देखिएगा, जब क्या होगा इस जगह पर, मान लो कि जैसे ही इस मॉलिक्यूल से इंट्रैक्शन होगा, ठीक है, जैसे ये वाला तो मैं पहले बना देता हूँ, ये वाला, तो इसमें तो भैया आपको इस तरफ कंपोनेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, और परपेंडिकुलर वाले भी थोड़े थोड़े मिलेंगे, ठीक है, थोड़े थोड़े मिलेंगे, ठीक है। इस डॉट का इंटेंसिटी थोड़ा कम हो गया है, पहले बहुत भयंकर था यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाले कहाँ गए, बात करते हैं इस पर। अब क्या होगा कि जैसे ही रिफ्लेक्टेड लाइट फुल्ली पोलराइज होगा तो इसका जो पोलराइजेशन का जो किस प्लेन में पोलराइज होगा, तो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ये जो प्लेन नज़र आ रहा है ना, ये जो प्लेन नज़र आ रहा है, ये बोर्ड वाला जो प्लेन नज़र आ रहा है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे सिर्फ यही ऑसिलेशन बचेंगे। सर क्यों बचेंगे? तो भैया थोड़ा थोड़ा सीख लो बस, ज़्यादा तो बोलना हमको भी नहीं आता है। मतलब सिंपल सा बात है कि ये मॉलिक्यूल जो है, अब देख लो क्या होगा, देखिएगा, ये है आपका रिफ्लेक्टेड, ये है आपका रिफ्रैक्टेड, ठीक, और इसके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक। तो ये मॉलिक्यूल जो है एक ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में करेगा और एक ऑसिलेशन अप एंड डाउन करेगा, सही। तो इस डायरेक्शन में जो वेव आ सकता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस ऑसिलेशन की वजह से रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इस ऑसिलेशन की वजह से इस डायरेक्शन में वेव नहीं आ सकता। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि कौन से कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल हैं इस डायरेक्शन के लिए, तो वो है इसके परपेंडिकुलर वाले, ये वाले, बस, और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर मैं बोलूँगा कि ये वाला भी रिस्पॉन्सिबल है तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि इसके परपेंडिकुलर वाले कहाँ हैं, यहाँ है, यहाँ है। समझ में आया? तो ये दो लाइट होता है, इसमें ये कंपोनेंट हो सकता है, क्योंकि ये लाइट, ये जो लाइट दिख रहा है, इसके परपेंडिकुलर ये वाला भी है और इसके परपेंडिकुलर ये वाला भी है, इसके परपेंडिकुलर ये वाला भी है, इसके परपेंडिकुलर ये वाला भी है। तो इन दोनों की वजह से ये वेव प्रोड्यूस हो सकता है। ये रीज़न हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो प्लेन वाले ऑसिलेशंस हैं वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, सिर्फ परपेंडिकुलर वाले ही बचते हैं भैया, इतना याद रखना है। अच्छा, अब मतलब क्या है सर, समरी क्या है? तो समरी यही है बेटा कि मान लो कि कोई लाइट आता है, ठीक है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्रैक्ट होता है। तो जब भी ये 90 डिग्री बनाएगा, रिफ्लेक्टेड लाइट क्या हो जाएगा, फुल्ली पोलराइज, ठीक है। और पोलराइजेशन का जो प्लेन होगा वो कौन सा होगा, तो भैया ये अगर ऑसिलेशंस नज़र आ रहे हैं आपको, तो पोलराइजेशन का जो प्लेन होगा वो ये होगा, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। समझ में आ गया बात? इतना ध्यान रखना है। और जिस भी एंगल पर ये होता है इसको हम लोग ब्रिस्टर्स एंगल बोलते हैं, ये वाला एंगल, थीटा भी, सही है। तो मान लीजिए कि ये वाला आपका हो गया कुछ 1 और ये वाला हो गया म्यू। तो स्नेल्स लॉ अगर लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू साइन थीटा भी इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। और ये थीटा भी है तो ये भी कितना है, थीटा भी। और ये 90 है तो ये आर जो है, ये आर कितना है, ये आर है 90 माइनस थीटा भी। तो आप बोल सकते हो कि टैन थीटा भी इक्वल टू म्यू, ठीक। यहाँ से आप ब्रिस्टर्स एंगल पता कर सकते हो। क्लियर? तो ये है आपका ब्रिस्टर्स एंगल, बूझे? इतना सिंपल सा चीज़ है। अब भाई साहब, अगर एक बार मान लो क्वेश्चन आ जाए
कि हम लोगों ने एक लाइट यूज़ किया जो कि पहले से ही पोलराइज था, मतलब ये प्लेन पोलराइज था और इसमें ये ऑसिलेशंस थे, ठीक है, प्लेन वाले ऑसिलेशंस थे। तो अब बताओ क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर परपेंडिकुलर वाले नहीं है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो असंभव हो गया ना, रिफ्लेक्शन तो असंभव हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्शन में तो ये कॉम्पोनेंट होने चाहिए और ये कॉम्पोनेंट इसके पास है ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रिफ्रैक्शन और ये ऑसिलेशंस रह जाएंगे। बात समझ में आया। तो ये एक बार IIT किसी तरह से पूछ लिया था एक ऑप्शन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे देयर इज़ नो रिफ्लेक्शन, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, नो रिफ्लेक्शन। क्लियर है। तो इतना ध्यान रखना है, हो गया अपना काम, सही है। अच्छा, एक दो बार ये भी पूछा सकता है कि इसका जो इंटेंसिटी है, रिफ्लेक्टेड लाइट का इंटेंसिटी क्या है, तो ये ध्यान रखना है लेस देन I0/2। हम बोले सर I0/2 का है नहीं, अब तो बोले थे पोलराइज में I0/2 हो जाता है। अरे भैया पोलराइज हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि I0/2 ही होगा। क्यों? क्योंकि कुछ कंपोनेंट यहाँ पे भी हैं इसके पास, सही है। तो ध्यान रखना है दिस इज़ लेस देन I0/2, ठीक है भाई साहब। तो दिस इज़ योर कंप्लीट पोलराइजेशन।